हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है शू चंग से, जहां पर हेलो और हीशा दोनों छुपकर एंटर करते हैं। हेड टैक्स बहुत ज्यादा था, इसीलिए दोनों डेड बॉडीज बनकर स्मगल होते हैं शहर के अंदर। लेकिन अंदर जाकर जो वो देखते हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। पूरा शहर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था और हर जगह पर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। सबसे अजीब बात होती है कि ना कोई प्लाग ऑफिशियली रिपोर्ट हुई थी, ना ही बैंडिट्स का अटैक हुआ था, फिर भी इतनी सारी डेथ कैसे हो सकती थी। हेशा उन सब डेड बॉडीज को इंस्पेक्ट करता है। एक डेड बॉडी पर ब्लूइश पर्पल कलर नजर आता है। नेक के कंप्रेशन एंगल से वो कंक्लूड करता है कि ये आदमी सफोकेशन से मरा है। दूसरी बॉडीज के रिस्ट स्लिट होते हैं। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि बहुत से लोगों ने एक ही वक्त पर अपेरेंटली सुसाइड की है। शहर की दीवारों पर डेथ सिंबल्स पेंट किए गए थे जो लोकल यूज करते हैं उन घरों को मार्क करने के लिए जहाँ पूरी फैमिलीज मर गई हों। इससे क्लियर हो जाता है कि शू चंग का क्राइसिस उनकी सोच से भी ज्यादा सीरियस था। बर्निंग फ्लैश की स्ट्रॉन्ग स्मेल को फॉलो करते हुए दोनों क्रीमेशन साइट पर पहुंच जाते हैं। मां गवर्नर के गार्ड्स एक रोती हुई लड़की को उसके पेरेंट की बॉडी से जबरदस्ती अलग कर रहे थे। गार्ड्स के चले जाने के बाद हेलो एक लोकल विलेजर के पास आकर एक्टिंग करता है कि वो एक ऑर्फन है जो अभी अभी इस सिटी में वापस आया है। विलेजर उसे बताते हैं कि गवर्नर हरमन कुछ टाइम पहले तब चेंज हुआ जब उसे बीच पर मिली एक बालाई एंशिएंट गॉड स्टैचू गिफ्ट की गई। उसके बाद गवर्नर ने शहर के सारे दूसरे रिलीजियस स्टैचूज को तोड़ने का फैसला कर लिया। कोई दूसरी डेटी की वर्शिप करता हुआ मिलता तो उसे मरवा दिया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग उस एंशिएंट गॉड से दुआ करते उन्हें एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देने लग जाती जो उन्हें सॉल्ट मार्श के नीचे हिडन केव ढूंढने के लिए कहती रहती थी। जो लोग इस वॉइस से पागल होते आखिर में वो सुसाइड कर लेते हैं। फिर गवर्नर के आदमी उन्हें ट्रेटर लेबल करके उनकी बॉडी जला देते। हेलो फौरन समझ जाता है कि वही इविल कल्ट का एक्सटेंशन है जिसका असर वो पहले भी देख चुके हैं और वो डिसाइड करता है कि इस बार डायरेक्टली इंटरवीन करेगा। गवर्नर हरमन के हेवीली गार्डेड मेंशन में घुसने के लिए हेलो अपनी डिस्गाइज स्किल्स यूज करता है। वो ह्यूमन स्किन मास्क की मदद से हेशा को एक खूबसूरत चाइनीज लेडी की शक्ल दे देता है ताकि गवर्नर की नॉन प्रेफरेंसेस का फायदा उठाया जा सके। वॉइस चेंज करने के लिए वो गोल्डन नीडल हेशा की नेक में इंसर्ट करता है। प्लान काम कर जाता है और दोनों बिना मुश्किल के गार्ड्स को बाईपास कर लेते हैं। मेंशन के अंदर जाकर वो स्प्लिट हो जाते हैं। हेलो इविल गॉड के चैम्बर को ढूंढने निकलता है जबकि हेशा सीधा गवर्नर हरमन के प्राइवेट क्वार्टर्स में ले जाया जाता है। बेड चैम्बर में पहुंचते ही हेशा फौरन गवर्नर हरमन को काबू कर लेता है और उसे फोर्स करता है कि वो सच बताए। हरमन कन्फेस कर देता है कि एरी स्टैचू उसे एक चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर ने गिफ्ट की थी और उसके बाद से स्टैचू लगातार उसे कमांड करती रही है कि सॉल्ट मार्श के नीचे जाकर खुदाई करो। जब हेशा उसे उन सब गर्ल्स के बारे में पूछता है जो पहले मेंशन में लाई गई थी, हरमन कोल्डली एडमिट करता है कि सब उसकी क्रूल टॉर्चर की वजह से मर चुकी हैं। गुस्से में आकर हेशा उसी वक्त हरमन को मार देता है। उधर हेलो को इविल गॉड की स्टैचू मिल जाती है। वो स्टैचू उसे टेम्प्ट करती है, पावर और इन्फ्लुएंस का वादा कर देती है, लेकिन हेलो उसके जाल में नहीं आता। वो विंडोज सील करता है और पूरे चैम्बर को आग लगा देता है। आग तेजी से फैलती है। फिर वो हेशा के साथ रियूनाइट करता है जो उस छोटी ऑर्फन गर्ल को भी रेस्क्यू कर लेते हैं जिसे उन दोनों ने पहले क्रीमेशन साइट पर देखा था। मेंशन आग की लपेट में आ जाता है और दोनों को बच्ची के साथ फौरन वहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन उनका ये रेकलेस तरीका अननोटिस नहीं रहता। कुछ ही देर बाद उनकी मेंटर हेची नानयांग पहुंच जाती है। पनिशमेंट के तौर पर वो हेलो को समंदर में एक पोस्ट से बांधकर पानी में डुबा देती है, जबकि हेशा को एक करीबी कश्ती पर बैठकर मछली ग्रिल करने की इजाजत होती है। जब तक हेलो उसकी बेसिक लेसन को याद करके रिपीट नहीं करता कि इंसान को अपनी असली फितरत पर काबू पाना होता है, तब तक वो उसे माफ नहीं करने वाली। इसके बाद हेची ऑफिशियली अनाउंस करती है कि दोनों ने प्रोबेशन पास कर ली है और अब वो सॉदर्न आर्काइव्स के प्रॉपर मेंबर्स बन चुके हैं जो पब्लिक कवर के तौर पर मेरीटाइम सुपरवाइजरी ऑफिस के अंडर काम करेंगे।